ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थर्ड मंत्र हरिमंत्र पेज नंबर 9। शौनको ह वै महाशालः अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः अपृच्छ तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। शौनको ह वै महाशालः अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ तस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। कल हमने देखा कि 5 जो जनरेशंस के परंपरागत ज्ञान जो मिल रहा है ये 5 जनरेशंस के थ्रू आया हुआ है हमारे पास। और छठे जो थे वो शौनक जी, तो 6 हम बोल सकते। अब स्टार्टिंग जो है शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत उस ब्रह्मा जी से हुई। पहला वाला श्लोक याद किया किसी ने? पहला वाला श्लोक याद किया? ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संभव। तो ब्रह्मा जी से ही निकला था। क्या कौन है वो? विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता फिर सर्व विद्यां ब्रह्म विद्यां सर्व प्रतिष्ठा। इनको बोला उन्होंने अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। इसी वाला मंत्र तो याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ याद ना हो फर्स्ट वाला होना चाहिए। शुरुआत अच्छी होती है ना, उसमें मंगलाचरण भी है वो वाला। तो ब्रह्मा जी कौन है वहां? ब्रह्मा जी इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। वो भगवान ही है जिन्होंने अवतार किया हुआ है यहाँ पे। हम ये मानेंगे। 2 ऑप्शन थे हमारे पास में, या तो ब्रह्मा जीव हो सकते हैं जो कि
बहुत हायर की लेवल, बहुत ऊपर तक पहुंचे हैं अपने कर्म उपासना इत्यादि से। और दूसरा ये हो सकता है कि भगवान ही जो है उनके रूप में अवतरित हुए, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन जो है पकड़ रहे हैं। भगवान ही है जिनसे ये विद्या आई हुई है। कौन सी विद्या? ये ब्रह्म विद्या। कैसी विद्या है? सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सारी विद्या का आश्रय यही विद्या है। ठीक है। अब ये उनके बाद में क्या हुआ, उन्होंने उनके पुत्र किसको दिया? अथर्व। अथर्व ने किसको दिया? अंगीर को दिया। अंगी ने किसको दिया? सत्यवह, जो भरद्वाजाय सत्यवहाय गुण, भरद्वाज कुल के जो सत्यवह नाम से है ऋषि, उनको दिया। सत्यवह ने किनको दिया? सत्यवह ने दिया है अंगिरा ऋषि। अब अंगिरा ऋषि के पास में कौन गया? ये हम थर्ड श्लोक पर, थर्ड मंत्र पर है। तो वहां कौन गया? वहां पे बोलते हैं शौनक ऋषि गए। और शौनक ऋषि कौन थे? वो जो थे महाशाला। महाशाला का हमने मीनिंग देखा कि मस्ट बी अ महागृहस्थ। बहुत कर्म कांड उन्होंने किया होगा, बहुत लोगों के साथ में वो रहे होंगे, बहुत सारा कर्म उन्होंने किया होगा। और कर्म करने के बाद अब अगर ये प्रश्न उनका आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंतःकरण की शुद्धि हुई होगी, उसी से जिज्ञासा वृत्ति बनी। अदरवाइज ये द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ये जो जिज्ञासा वृत्ति है, इसी को बनने में करोड़ों जन्म लग जाते, ये जिज्ञासा वृत्ति आती नहीं है। तो उन्होंने कर्म कांड किया, अपनी आप की शुद्धि की। कोई भी कर्म हम लोग करें, उसको हम लोग एक साधन के रूप में करें, संसार को प्राप्त करने के लिए नहीं, अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक जनरल स्टेटमेंट है कि हम लोग कर्म कर रहे हैं, हम लोग कर्म इसलिए करते हैं कि हम लोग को संसार की प्राप्ति है। कुछ भी, वो नाम हो सकता है, वो धन हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं, वो कोई परिस्थिति विशेष हो सकती है कि हमको कोई विशेष परिस्थिति की आवश्यकता है, इसीलिए हम कोई कर्म कर रहे हैं। पर जब एक साधक हम बन जाते हैं, हम कर्म वही हो जाता रहता है, पर कर्म के पीछे की मानसिकता हमारी बदल जाती है। हम कर्म को कर्म करने के लिए नहीं करते, हम लोग कर्म को करते हैं अपने अंतःकरण शुद्धि के लिए। अंतःकरण शुद्धि से हमारी जिज्ञासा वृत्ति प्राप्त होती है। जिज्ञासा से हम लोग गुरु सत्य गुरु के पास जाए, वहां पे क्या होगा? वहां पे हम लोग श्रवण करेंगे, उससे हमारा क्या होगा? प्रमा बनेगी। आई एम रिपीटिंग these words so that this gets an impression in your mind. हाँ, ये लोग, ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है वेदांत, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रमा मतलब क्या? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जो बुद्धि हमको, जो जिस बुद्धि से ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान के तरफ हमारा मन जाए, वो प्रमा, प्रमा जो है बन रही है यहाँ। तो संसार की भी प्रमा, हमारी तो संसार की प्रमा बनती रहती है। प्रमाण्य वृत्ति का नाम है, बुद्धि का नाम है। तो इसलिए ये यहाँ पे उन्होंने बहुत कर्म किए होंगे। महाशाला, उनके पास में बहुत बड़ी पाकशाला होगी, बहुत बड़ी बड़ी शालाएं होंगी। घोड़े की शाला होगी, हाथी की शाला होगी, गाय की शाला होगी, गौशाला, न अश्वशाला, फिर हस हस्तीशाला, बहुत सारे ऐसे शालाएं होती। वो सब होने के कारण ही यहाँ पे उनको बोला गया है कि ये महाशाला है। और क्या हुआ? ये अब विधिवत उपासना, जब इनके मन में बहुत दिनों तक कर्मयोग करते रहे। कर्मयोग का सिद्धांत क्या है कि हम किसी बड़े के लिए करते हैं, हमारे आश्रय बुद्धि जो है किसी बड़े में है। आश्रय बुद्धि किसी बड़े में जब होती है तो हम सारा का सारा कर्म उनके लिए करते हैं। जब कर्म उनके लिए करते हैं तो फल से हम बंध नहीं जाते। जब फल आता है, नेचुरली तब हमको लगता है कि नहीं, क्योंकि हमने उन्हीं के आश्रय से किया है तो फल ऑल्सो बिलोंग्स टू हिम। जैसे सपोज सिंपल था, हम लोग जो है घर में भी हमारा साफ सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, सब कुछ, और हम मंदिर में लगा रहे हैं। डिफरेंस क्या हो गया? घर में लगा रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हम हमको लोग देखे इसलिए कर रहे हैं कि हम साफ सफाई घर में करते हैं। जैसे जैसे जिस क्षण हम मंदिर में चले जाएं, वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है। क्या हो गया? हम भगवान के लिए कर रहे हैं।
लोग जब टर्बन में थे, पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग की नारायण सेवा की ड्यूटी होती थी। वो कम कम लोग थे, शांति के नीचे से बहुत लोग तो कम नहीं है। हमारी ड्यूटी भी बार बार आती थी। रात को डिनर के बाद में ही नारायण सेवा में हमें टेम्पल साफ करना पड़ता, पूरा टेम्पल 2 जनों की ड्यूटी साथ। तो एक जन जो झाड़ू लगा रहा है, एक जन पोछा मॉपिंग कर रहा है। कभी कभी जिसकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर दोनों ही चीज आपको ही करनी। पर यही लगता है, क्या लगता है कि हम भगवान से उससे बात कर रहे हैं। पट बंद हो जाते थे, डिनर के बाद का टाइम होता था, बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर, वहां पे एकदम जागृत शिव जी। वहां पे ऐसे ही लगता था कि चलो हम शिव जी से बात करेंगे, करते करते करते। तो हम अपने ऊपर नहीं लेते थे, कार वहां पे एक्टिवेटेड नहीं रहते थे, हम भगवान के साथ में हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। मंदिर उनका घर है, ये साफ सुथरा रहे। इसी से जैसे जो भी हमको काम मिला हुआ है, जब हम करते रहते हैं, इससे अंतःकरण की शुद्धि होती रहती है। इसी से ही विधिवत उपसर्ग ये नेक्स्ट स्टेप है, वो आएगा जीवन में। नहीं तो फिर हम लोग इसी कर्म के ही घेरे में रह जाते। अगर कोई बहुत कर्म 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 कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? जो करके उससे निकल जाएगा, इसलिए उसके लिए बहुत पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बहुत उसको ये नहीं टॉन्ट नहीं करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, कई लोग जो है आध्यात्मिक होते हैं, जो वो जो दूसरे कर्म कर रहे हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं कि अरे आप क्या कर रहे हो, यही सब करना है क्या। उनका खुद का जो ज्ञान है फिर देते, आप लोग सही है, सब लोग सब कुछ ठीक है, पर ये जो उसकी भी एक प्रगति हो रही है, वो भी गतिशील है, वो भी एक प्रोसीजर में, हम सब जर्नी में है ना, सब प्रवास में है। उसकी भी प्रवास अपना एक चालू है उसका, वो उसी को करके कंप्लीट करेगा, अपना फल एग्जॉस्ट करेगा अपना, फिर वो आगे बढ़ेगा। हर एक जीव का अपना अपना अलग अलग डेस्टिनेशन और जर्नी है। तो कहाँ जाना है, किस गुरु के पास जाना है, कहाँ से उसको शिक्षा मिलेगी। हम लोग अपने बच्चों के लिए भी हम बहुत सोचते रहते हैं कि ऐसा हो वैसा हो। हम सब नहीं हमारे हाथ में है। वो एक अलग जीव है, अपना प्रारब्ध लेके आया है। जब तक हमारे साथ में रहने का प्रारब्ध है, हमारे साथ रहेगा। फिर जैसे घोंसले से चिड़िया उड़ जाती है, वैसे हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए किसी के भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए बहुत कि तुम करो करो करो, ऐसा सोचो। जब जो जिसका टाइम आएगा तब होगा। तो होने पर क्या होता है, विधिवत उपसरना, वो विधि के साथ में हो जाता है, गुरु के पास जाएगा। जाके ही किस भाव से जाएगा वो, कल मैंने बताया था, डायरेक्टली जाके प्रश्न करेगा क्या, क्या करता है। विधिवत उपसन्न का मीनिंग क्या होगा? हम्म, कल देखा था आपने, विधिवत उपसन्न, उपसन्न मतलब उपगता, विधिवत उपसन्न का मतलब क्या हुआ, कौन सी दो चीजों के साथ में जाता है? सेवा और श्रद्धा। सेवा के साथ में जाएगा, और दूसरा है श्रद्धा के साथ में जाएगा। सब लोग ठीक है। तो इसलिए सेवा, क्योंकि जब हमने गीता का श्लोक भी देखा, तद्विधि प्रतिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात पहले उसने किया, अपने आप को सरेंडर किया ह्यूमिलिटी के साथ में, और फिर बाद में से सेवा, सेवा और ह्यूमिलिटी उन दोनों के साथ में जाता है। बीच में वो प्रश्न कर सकते। तो ये दोनों चीजों के साथ में विधिवत उपसर्ग पॉपरच्छ, ये है मतलब। आगे इसमें भी आएगा कि हम लोग जो है माइंड को प्रिपेयर करके ही जाएं तो ज्यादा फास्ट हम लोग को ज्ञान होगा, अन्यथा हम लोग माइंड को वहां जाके प्रिपेयर करने में लग जाए, इसीलिए टाइम लग जाता है। किसी किसी साधक का बहुत फास्ट ग्रोथ होता है, क्यों होता है? बिकॉज इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। जब हम प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं तो हमारी जर्नी फास्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये बोला गया, विधिवत उपसन्न अप्रच्छ, वो विधिवत गया उनके पास में और उन्हें पूछा, क्या पूछा उन्होंने? अच्छा, यहाँ पे कस्मिन् नो भगवा विज्ञाते सर्वमिदं विभाति, इसके पहले हमने देखा था कि ये विधिवत उपसर्ग जो है, ये सिर्फ इन्हीं पे लागू हुआ क्या?
सिर्फ इन्हीं पे लागू हुआ क्या? क्या होगा इसका आंसर? सर पूछा कि इतने सारे हमने छह छह देखे, उसमें से 6 पे ही आया, पहले क्यों नहीं आया ये? इतने सारे हम लोगों ने गुरु शिष्य की परंपरा देखी। ब्रह्मा जी ने अथर्व को बताया, अथर्व ने अंगी को बताया, अंगी ने सत्यवा को बताया, सत्यवा ने अंगिरा को बताया। तो वहां तक कुछ नहीं हुआ क्या? इसका क्या था आंसर? जल्दी करिए। आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं ना, तब मुझे यहाँ पे रिवाइज करना पड़ता है। क्या है इसका आंसर? जैसे दीप दहलीज न्याय है, उसी तरह पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 2, दीप दहली न्याय। दीप दहली न्याय में क्या होता है? बीच में रखा जाता है बीच दिया में को दोनों तरफ से। दोनों तरफ ही दिया से लाइट प्रकाश मिलता है। हाँ, इसी तरह इनकी नाम इसे रख दिया, दोनों तरफ से हो सकते हैं। उन लोगों क्या को भी, दोनों तरफ से होगा? उन लोगों का भी ये जो विधिवत, उन लोगों का भी हुआ होगा। विधिवत उन लोग, वो लोग भी गए होंगे के पास। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? मर्यादा मर्यादा, क्या मर्यादा? मर्यादा वहां पे लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, भाष्य में। मर्यादा मर्यादा करण, करना। मर्यादा करण। मर्यादा करण में क्या होगा मम्मी? मर्यादा करण का मीनिंग क्या था? एक पॉसिबिलिटी है हुआ है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो? एक पॉसिबिलिटी है कि वहां पे भी हुआ था, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो? पहले नहीं, वालों को जरूरत नहीं। नहीं, पहले वाले के लिए विधि का तो प्रसन्न नहीं हुआ। दो ही तो जरूरत नहीं थी पॉसिबिलिटी। जी। हाँ, सिंपल। तो पहले वाले जो छह है, दो पॉसिबिलिटीज है। पहले वाला जो था वो लोग नहीं गए, सिंपल। और सेकेंड वाले में गए सारे के साथ। यहाँ पे बता रहे हैं पर वो लोग भी गए, बट यहाँ पे बताया है जस्ट शौनक जी और अंगिरा के बारे में, पर वो लोग भी गए। ये दीप दहली है। पर पहले वाला पॉसिबिलिटी क्या था? वो लोग नहीं गए, क्यों? क्योंकि इतने उच्च कोटि के वो लोग साधक थे कि उनको विधिवत उपसन्न की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वहां पे मर्यादा करण क्या हुआ? मर्यादा मतलब एक लिमिट, मर्यादा मतलब होता है लिमिट। तो मर्यादा करण हुआ कि मर्यादा बना दिया गया शौनक जी को, कि शौनक जी तक ये मर्यादा है, लिमिट है। उसके बाद में सारा का सारा इन लोग को विधिवत उपसन्न करना पड़ेगा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि बाय एनी चांस जो भी, मतलब दोनों तरफ, इधर हो या उधर हो, वो भी हम लोगों को तो करना ही है। क्यों? क्योंकि हम शौनक जी के पास, इसीलिए हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट वाली कैटेगरी में नहीं हो सकते। प्लीज रिवाइज करके आइए, मैं फिर आगे फटाफट जा सकती हूँ ना, तो फिर पूरी लास्ट क्लास में इतनी टाइम चला जाए। मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम व विशेषण। यहाँ तो देखा अस्मत् आदेशो अपि उपसदन विधि इष्ट। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लास्ट लाइन ऑफ भाषण, पेज नंबर 9 पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू go to the guru विधिवत, by following all the विधि। हमको विधि को सारा देख के संभाल के हमको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ओके, ये हुआ हमारा गुरुपसक्ति का फर्स्ट वाली लाइन यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड है पूरा का पूरा उपनिषद। अब वहां जाके क्या पूछा उन्होंने? कित इतिहास, क्या पूछा? किसने किसको पूछा था? किसने किसको पूछा? अंगिरा ने शौनक को पूछा। अंगिरा ने शौनक को पूछा है ना? नहीं, अथर्व। अथर्व,
नहीं, अंगिरा ने शौनक को पूछा, नहीं शौनक ने अंगिरा को पूछा। शौनक ने अंगिरा को पूछा, उन्होंने क्या पूछा? कस्मिन् नो भगवः विज्ञाते। भगवः, देखिए पेज नंबर 10 पे आ जाइए। कस्मिन् नो भगवः, अब ये भगवः करके कोई वर्ड नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग मतलब प्रयोग डन बाय द श्रुति। गलत नहीं है, पर उनकी संस्कृत अलग है। तो ये भगवा जो है ये क्या हो जाएगा? भगवान। आगे चल के ये बने भगवो हे भगवान, उन्होंने बता दिया आगे। तो भगवा विज्ञाते नु इति वितर्के, नु नु जो वर्ड आया है ना, कस्मिन् नु, तो बोल रहे नु जो है ये वितर्क में मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इति तो वितर्क एजम्पशन, एजम्पशन ले रहे हैं वो। हे भगवा मतलब हे भगवान, भगवान ही है। यहाँ पे देखिए फिर से रिटरेट हो रहा है कि वही ब्रह्मा जी को ही हम लोग, ब्रह्मा जी इन द सेंस भगवान को ही हम लोग ब्रह्मा जी के रूप में देख रहे हैं कि ही इज द गिवर ऑफ नॉलेज। नॉलेज को देने वाले कौन है यहाँ पे? ब्रह्मा जी नहीं, भगवान, इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा जी। इसलिए यहाँ पे भगवान, भगवान सर्वम यदिदम विज्ञेयम, जितनी भी चीज यहाँ पे जानी जा रही है, ऑल द थिंग्स दैट आर नोन, जो भी चीज जानी जा रही है हमारी उसमें क्या हो रहा है? सर्वमिदम, जितनी भी चीज जानी जाती है यहाँ पर, विज्ञातम विशेषण, और विशेषता से मतलब स्पेसिफिकेशंस के साथ में, अलग अलग चीज स्पेसिफिकेशन के साथ में मतलब उसका नेम एंड फॉर्म, अलग अलग रूप, अलग अलग ध्यान, अलग अलग ये सारी की सारी चीजें, ये सब जो भी होती है वो हम एक एक चीज पर्टिकुलर हम लोग जो देख रहे हैं वो चीज, जैसे कोई पेन है, पेन इज नॉट द बुक, बुक इज नॉट द चेयर, चेयर इज नॉट द टेबल, टेबल इज नॉट द कर्टन। तो अलग अलग चीजें जो है विशेषण के साथ, उनका नाम अलग है, रूप अलग है, प्रयोजन अलग, उस विशेषण के साथ में जो भी चीज जानी जा रही है। सर्वम यद इदम विज्ञेयम विज्ञातम विशेषेण ज्ञातम अवगतम भवति इति, जो भी चीज ऐसे जानी जा रही है यहाँ तक, एकस्मिन् ज्ञाते, एक चीज को जान लेने के बाद, एक चीज एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद भवति इति, क्या ऐसा हो सकता है कि हम सब कुछ जान जाएं? फुल स्टॉप कर दीजिए, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं वो कि हम लोग को एक चीज बताइए कि एक चीज जानने पर हम सब कुछ जान सकते हैं क्या? दैट मीन्स कोई एक कॉज होगा सारे के सारे इफेक्ट का, कोई भी इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉज आपको पता है क्या होता है? कोई भी इफेक्ट है, जैसे बर्फ जो है वो वाटर का ही इफेक्ट है, वाटर जो है वो कारण है, बर्फ जो है इफेक्ट। इफेक्ट कहाँ मर्ज हो जाता है? इफेक्ट जो है अपने कॉज में ही मर्ज होगा हमेशा। जो कारण, जो कार्य है वो अपने कारण में ही हमेशा लीन होगा। हाँ, शरीर का बताइए, शरीर का क्या कारण है? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत। शरीर का कारण क्या है? पंचमहाभूत। इसीलिए वो कहाँ लीन होता है? आकाश में, पंचभूत पंचमहाभूत में लीन हो जाएगी। हर एक पंचमहाभूत में लीन बनेगा। जिस चीज से बना हुआ है, घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, किस में लीन होगा? किस में लीन होगा? मिट्टी में लीन होगा, मिट्टी में। अगर सोने का आभूषण है, किस में लीन होगा? सोने में। कपड़ा धागे से बना है, किस में लीन होगा? धागे में होगा। और धागा किस में हो जाएगा? धागा कपड़े में लीन, कपास में होगा, कपास जो है मिट्टी में होगा। कारण कौन है? मिट्टी है, सब वहीं से उपजा है सारा का सारा। तो ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है। तो अपने कारण में ही सारी चीजें यहाँ लीन हो रही। हर चीज, हमारे थॉट्स कहाँ लीन होते हैं? हमारे थॉट्स कहाँ लीन होते हैं या लीन नहीं होते? मन में। मन में, क्यों? मन ही कारण है सारे थॉट्स।
इसलिए मन बन जाता है। मन कहाँ नहीं होता है, मन कहाँ नहीं होता है, आत्मा में। आत्मा में। माइंड में। देखिए आत्मा जो है वो कारण है माइंड का, तो सारी चीजें यहाँ पे अपने कारण में ही लीन हुई। तो कॉज एक हुआ, इफेक्ट एक हुआ, कॉज से ही इफेक्ट आता है। तो अगर आप कॉज को जान जाए तो हम लोग इफेक्ट को जान जाएंगे। क्या ये चीज यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। देखिए ऐसी बात है कि एक होता है, दो तरह के नॉलेजेस होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। सामान्य मतलब जनरल, जनरल नॉलेज, और विशेष ज्ञान होता है विद स्पेसिफिकेशंस। सपोज किसी ने पूछा कि आपके पास में कार है, एक ही क्वेश्चन। हाँ, किसी ने दूसरे ने पूछा कि आपके पास में कौन सी कार है, डिफरेंस हो गया। हाँ, ये दोनों ही सामान्य में ही आएगा। तो किसी ने पूछा आपके पास में कार है क्या, ये बेसिक क्वेश्चन है। बट जब हम लोग पूछते हैं व्हेन वी आस्क विच कार डू यू हैव, इसका मतलब है हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि यू हैव अ कार, आपके पास में कार है, कौन सी है। अब उसके बाद में वो वहां पे बताएगा कि कौन सी मेरी कार है, मेरी कौन सी है, ऑडी है या फिर कौन सी आते हैं, हुंडई है, फिर मारुति है, मारुति सुजुकी, और कौन सी होती है, मर्सिडीज, और बोलेरो, पोर्श, पोर्श बोलते हैं ना, पोर्श है, वो है, कौन सी कार। तो ये क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्टली एज्यूम कर लिया है, एज्यूम्ड दैट यू हैव अ कार। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि डू यू हैव अ कार, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है विच कार डू यू। अब उसमें और भी स्पेसिफिक, ये क्या हुआ, ये सामान्य नॉलेज, ये सामान्य ज्ञान। पर सामान्य ज्ञान के बाद अगर ये जो दूसरा विशेष ज्ञान आता है, विशेष ज्ञान मतलब उसका स्वरूप ज्ञान। ये जो सामान्य ज्ञान हुआ इसको हम बोलते हैं अस्तित्व ज्ञान, है कि नहीं है, सामान्य। और विशेष ज्ञान में हम लोग उसका स्वरूप जानना चाहते हैं कि अगर वो कार है तो फिर वो कैसी, कौन सी कलर की है, उसमें कितना पेट्रोल लगता है, वो उसका इंजन कौन सा वाला है, उसमें एयर बैग्स कितने हैं, वो सब, उसमें टायर की स्पेसिफिकेशंस कौन कौन सी है, वाह सनरूफ है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे क्या, उसका स्वरूप क्या है ना। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान एक है, स्पेसिफिक मतलब ये स्वरूप ज्ञान है, विशेष ज्ञान। तो यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि न्याय जो होता है, न्याय के 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। कौन कौन से 5 स्टेप्स होते हैं न्याय में प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रतिज्ञा। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जिन्होंने सुना हुआ उनके लिए इजी है। प्रतिज्ञा फर्स्ट स्टेप। देखिए प्रूव करने, न्याय का जो लॉजिक सिस्टम है दैट वी आल्सो अप्रूव, हम लोग भी उस चीज को लेते हैं। वेदांत जो है जिसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, वी अप्रूव ऑफ दैट सिस्टम ऑफ लॉजिक। तो सबसे पहले हम प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा क्या है कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रूव, वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रूव, जैसे हम प्रूव करना चाहते हैं कि उस पहाड़ पर आग लगी हुई है, उस पहाड़ पर अग्नि है, पर्वत पर पर्वतः अग्निमान, पर्वत में आग लगी हुई है, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट। प्रतिज्ञा ये। सेकेंड क्या होता है, हम लोग वहां पे हेतु लगाते हैं। हेतु मतलब कारण, क्यों आप बोल रहे हो कि वहां पे आग लगी हुई है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है, पर्वतः धूम्रमान, तो इसलिए पर्वत पे क्योंकि मुझे धूम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वहां पे अग्नि लगी हुई है। अब जो वेदांत है वहां पर ये जो सिस्टम चलता है, न्याय बोले वेदांत बोले हिंदू, मतलब सनातन जो सिस्टम है लॉजिक का, एटलीस्ट वन दृष्टांत हैज टू बी गिवन। जो भी आप प्रूव करना चाह रहे हो प्रतिज्ञा को,
एटलीस्ट एक दृष्टांत आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक भी दृष्टांत उसमें नहीं दे पाओ, देन यू कैन नॉट प्रूव योर प्रतिज्ञा। तो थर्ड वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं दृष्टांत। हेतु के बाद दृष्टांत आएगा। तो बोले दृष्टांत कैसा है, क्यों आप बोल रहे हो कि वहां पे आग लगी हुई है पर्वत पर, धुआं दिखाई दे रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। पर ये चीज आपने कहाँ देखी है? पाकशाला, या मैंने अपनी पाकशाला में देखा हुआ है। क्या पाकशाला में देखा हुआ है? कि जब भी हम लोग पहले के जमाने में उससे चूल्हा जलाते थे ना, तो जैसे ही हमने जलाया वैसे ही वहां पे धुआं हुआ, वहां पे धुआं हुआ, इसलिए पाकशाला में मैंने देखा है कि व्याप्ति हम लोग बनाते हैं। व्याप्ति मतलब जहां जहां पर भी ये है वहां वहां पर वो, जहां जहां पर भी अग्नि है वहां वहां पे धूम है। तो जहां जहां पर भी धूम होगा वहां पे अग्नि अपने आप है, दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको हम अनुमान प्रमाण बोलते हैं। व्याप्ति होती है एक एक चीज। जहां जहां पर भी ऑर्नामेंट है वहां वहां पर स्वर्ण होगा ही, है ना। हमने देखा हुआ है, किसमें देखा हुआ है? हमने सुनार को काम करते हुए देखा। जहां जहां पर भी लोहे का कुछ सामान है वहां वहां पर भी वहां पर लोहा होगा, है ना। ये व्याप्ति हमने बना लिया, ठीक है। तो इसको होता है व्याप्ति। एक अगर कुछ है तो दूसरा भी साथ में है। ये कहाँ पे हमने दृष्टांत देखा? दृष्टांत में पाकशाला में देखा। कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना। तो हमने यही देखा कि इन दोनों का साथ होता है, इन दोनों का साथ होता है। किसका? धूम्र का और अग्नि का। और इसीलिए फोर्थ जो स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं, फोर्थ स्टेप को उपनय। उपनय मतलब क्या? वो जो नियम आपने देखा है दृष्टांत में उसको आप प्रतिज्ञा के साथ में जोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं उपनय, ठीक है। तो उपनय, अब वहां पे नियम क्या देखा आपने? वहां पे आपने ये नियम देखा कि इन दोनों का साथ हमेशा रहता है। किसका? अग्नि का और धुएं का। धुआं जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, दो the fire is not visible, but still they both exist together. If the smoke is there, there has to be fire. Both of them are existing together. So wherever there is smoke, there has to be fire. Because I have seen it in the kitchen, in the pakshala. तो इसलिए ये हमने उपनय फोर्थ था। उपनय हमने वहां पे जो जो नियम हमने बनाया है उसे हमने साध्य के साथ में लगा दिया। प्रतिज्ञा हमारी क्या थी? You have to prove that there is fire on the mountain. पर्वत अग्निमान। अब जब हमने ऐसा लगा दिया, अब बाद में लास्ट वाला जो स्टेप है वो है निगमन। निगमन मतलब निर्णय। निगमन निर्णय क्या हुआ? क्योंकि हमने सारा का सारा स्टेप ले लिया, तो निगमन कंक्लूजन क्या होगा? अतः पर्वतः अग्निमान। जो हमारा प्रतिज्ञा है वही हमारा निगमन होना चाहिए। बिकॉज वी हैव प्रूव्ड इट थ्रू व्हाट? थ्रू हेतु, थ्रू दृष्टांत एंड थ्रू उपनय। ये तीनों चीजों से हमने प्रूव कर दिया कि जो लास्ट स्टेप है वही फर्स्ट स्टेप। लास्ट में क्या था? निगमन। और जो फर्स्ट था वो है प्रतिज्ञा। तो हमारा प्रतिज्ञा वाक्य भी वही होना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जब ये पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने पर क्या होगा? हम सब चीज जान जाएंगे। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमारा कार वाला एग्जाम्पल था उस पे आइए, उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपके पास में कार है क्या, उन्होंने डायरेक्ट ये पूछा कि कौन सी कार है। तो इसीलिए यहाँ पर उनको ऐसा पूछना चाहिए था कि क्या ऐसी कोई चीज है जिसको जान लेने पर हम सारी चीजें जान जाएंगे? कोई ऐसी चीज है क्या जो सब में कॉमन है? कोई कॉज है क्या ऐसे पूरे जगत का? ये क्वेश्चन फर्स्ट होना था। पर उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने डायरेक्टली एज्यूम कर लिया कि है। उन्होंने एज्यूम कर लिया कि ऐसी कोई चीज है। अब यहाँ पर इसीलिए कैसे उन्होंने ऐसे एज्यूम कर लिया होगा? क्योंकि
अनलेस यू हैव सामान्य ज्ञान, आप विशेष ज्ञान पे नहीं जा सकते हो, तो सामान्य ज्ञान उनके पास में होगा ही। तो शौनक जी जो है उनके पास में सामान्य ज्ञान था, इतना कर्म कांड किया उन्होंने, इतना सब कुछ किया, तो उन्होंने सत्संग भी जरूर किया होगा। सत्संग करते करते शास्त्र प्रमाण के साथ उन्होंने सुना होगा। वही आगे चल के यहाँ पे लिखा हुआ है, शिष्ट प्रवादम, जिसको बोला है भगवान भाष्यकार। मतलब शिष्ट मतलब होता है कोई वाइज पर्सन, कोई नॉलेजेबल पर्सन, उसका प्रवाद मतलब उसकी वाणी उन्होंने सुनी होगी इधर उधर से, तो उनको इसलिए ये सामान्य ज्ञान ये पक्का था कि समथिंग इज देयर दैट इज द कॉज ऑफ द संसार। एटलीस्ट वहां तक वो आगे निकल गए थे। तो इसीलिए वो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, मतलब उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड कैसा है, वर्ल्ड इज चेंजिंग। ठीक है, अब वॉट एवर इज चेंजिंग वो कॉज होगा या इफेक्ट होगा, बताइए, एंड वाई? बताते रहिए, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा, फिर मुझे भी नर्वस हो गए कैसे। चेंजिंग इफेक्ट ही होगा। चेंजिंग जो है वो इफेक्ट होगा। क्यों चेंजिंग इफेक्ट होगा? कॉज क्यों नहीं हो सकता है? कॉज को स्टेबल होना पड़ेगा, नॉन चेंजिंग होना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी दृश्य बन जाएंगे ना, हाँ, नहीं जो तो फिर होना क्या पड़ेगा। होगा? हाँ, नहीं तो फिर उसका भी हम लोग को कोई एक कॉज ढूंढना पड़ेगा। अगर चेंज हो रहा है कॉज, जैसे पानी बदल रहा है, हम यहाँ से हम लोग उस दृष्टांत पे अगर आए, ये जो आइस था वो वाटर उसका कॉज है, बट वाटर ऑल्सो इज एन इफेक्ट। वाटर इफेक्ट है कि नहीं? वाटर का कॉज क्या है? वाटर कॉज है, उसका कोई कॉज नहीं, अल्टीमेट कॉज है। आइस का कॉज है वाटर, बट इज वाटर द अल्टीमेट कॉज? व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर? कौन सा वाला पचमा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नहीं, वो तो केमिस्ट्री के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर? जल का क्या है? अग्नि। जल का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी तो उसका इफेक्ट है। कौन सा महासागर? नहीं, हाँ, अग्नि। आकाश आपको पीछे जाना है ना, आगे थोड़ी जाना है। ठीक है, तो अग्नि, अग्नि जो है वो क्या है? जल का कारण है। अग्नि का कारण कौन है? अग्नि से जल। अग्नि का कारण कौन है? वायु। वायु। वायु का कारण कौन है? आकाश। आकाश का कारण कौन है? ब्रह्म। ठीक है, डायरेक्ट ब्रह्म पे आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके ही यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आई नो दैट दिस वर्ल्ड इज एन इफेक्ट, आई वॉन्ट टू नो द परमानेंट और एब्सोल्यूट कॉज। मुझे ऐसे ये लाइन वाला नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट ऐसा कोई कॉज बताइए जिसका और कोई कॉज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कॉज के कोई ना कोई और भी कॉज है। कॉज इज एन इफेक्ट हियर। हमने जो कॉज बताया, आइस का कॉज क्या है? वाटर। आइस का कॉज जो है वाटर, बट वाटर इज ऑल्सो एन इफेक्ट। किसका इफेक्ट है? अग्नि का इफेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो हर चीज यहाँ पे, एवरी कॉज इज एन इफेक्ट फर्स्ट, कहीं से वो निकल रहा है। हम लोगों को आप वो बताइए यहाँ पे शौनक जी, ये सब सुनने के बाद आए कि उन्होंने देखा हुआ है वर्ल्ड को, तो बोल रहे हैं वर्ल्ड जो है ये तो इफेक्ट है एक। क्यों? बिकॉज इट इज चेंजिंग। इफेक्ट मतलब ही क्या हुआ? समथिंग इज चेंजिंग, दैट इज एन इफेक्ट। मतलब विकार। चेंज मतलब क्या? विकार हो रहा है।
पानी जैसे बर्फ जैसे धीरे 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 मेल्ट होता है तो ना, इतना बड़ा चंक होता है पैन डालते हैं तो धीरे धीरे उसमें विकार आ रहा है, वैसे इस सारे संसार में कहीं ना कहीं विकार आ रहा है। सो विकार प्रूव्स दैट इट इज एन इफेक्ट। कॉज में विकार नहीं आएगा, अल्टीमेट कॉज में विकार नहीं आएगा। हाँ, तो उसका फिर हम लोग कोई और कॉज नहीं, मैं उस कॉज को जानना चाहता हूँ एकदम परमानेंट, जो कि और वो कहीं इफेक्ट नहीं बना है। तो वही यहाँ से जो हर एक यहाँ पे आप कॉज देखेंगे दैट इज इफेक्ट टू सम अदर कॉज। तो इसीलिए हमको आप वो बताइए कि यहाँ पर वो वाला कॉज जो है वो मिल के, यहाँ पे देखिए वर्ल्ड जो है उसका कॉज जो है ब्रह्म, जो भी हम बोले, जो भी हम नाम दें, तो ये वर्ल्ड जो है वो आया हुआ है किसी से। वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इज एन इफेक्ट, और इफेक्ट वो क्या होगा, इफेक्ट हैज कम फ्रॉम समथिंग। इफेक्ट जो है वो आ रहा है किसी से। इफेक्ट मतलब ही क्या हुआ, उसका प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस था, पहले नहीं था, बाद में वो आया। प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, पहले नहीं था। ये शरीर जो है, शरीर आने से पहले शरीर था क्या? शरीर आया, हम बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे की में क्या होता है, मतलब जिस दिन हम बॉर्न हुए, मतलब प्रायर हमारा नॉन एग्जिस्टेंस खत्म हुआ। ये प्रागभाव और प्रध्वंस भाव आ गए वही ना। बोल रही है, वही गुड। प्रागाभाव प्रध्वंसाभाव, प्रागाभाव की समाप्ति इज बर्थ, प्रध्वंसा भाव नित्य बन गया, शुरू हो गया हमेशा के लिए, उसको बोलते हैं डेथ। आपने अब ये टॉपिक ले लिया है तो इस पे थोड़ा सा चर्चा। प्रागाभाव मतलब क्या हुआ, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंट बॉडी था ही नहीं पहले, अभाव था इसका। प्राग अभाव, बॉडी बर्थ के पहले बॉडी कहाँ था, नहीं था ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राग अभाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, पहले था नहीं। बर्थ मतलब क्या हुआ, वो जो नहीं था वो खत्म हो गया, तो प्रागाभाव का विनाश, खत्म हो गया। समझ में आया? प्रागाभाव जो पहले नहीं था शरीर, इसको प्रागाभाव बोलते हैं, प्रायर नॉन एक्सिस्टेंस, दैट फिनिश्ड। तो डेथ या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रागाभाव और प्रायर नॉन एक्सिस्टेंस इज बर्थ। अब डेथ क्या हुआ, डेथ हुआ, डेथ के बाद एक दिन डेथ हो गई इस शरीर, उसके बाद में ये शरीर रहा क्या, नहीं। तो जब हमारा प्रध्वंसा भाव होता है, प्रध्वंसा भाव मतलब क्या, पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस, हमेशा के लिए नित्य, अब वो शरीर कभी नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ, वो शरीर जो दिखाई दे रहा था दूसरा शरीर मिलेगा, ये शरीर जो एग्जैक्ट ये वाला शरीर है, ये हमेशा के लिए नित्य, हमेशा के लिए कहाँ चला गया, अपने कॉज में मिल गया। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं नित्य प्रध्वंसा भाव में चला गया, दिस इज डेथ। तो ये शरीर ये वर्ड भी जो है, ये वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट हैज कम फ्रॉम समथिंग, द होल वर्ल्ड हैज कम फ्रॉम समथिंग, सो इट इज एन इफेक्ट। मैं विशेष ज्ञान चाहता हूं इसका, वो विशेष ज्ञान क्या है कि इसका कॉज क्या है, कहां से आया हुआ है, बिकॉज द कॉज ओनली बिकम्स द इफेक्ट। कैसे, कॉज प्लस नाम एंड रूप इज इक्वल टू वर्ल्ड। कॉज में ही नाम और रूप आपने ऐड कर दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं संसार। तो जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो कॉज प्लस नेम एंड फॉर्म, नाम और रूप। ठीक है, इसी को अगर हम लोग लगाएं ऑर्नामेंट में, ब्रेक डाउन करिए ऑर्नामेंट, कोई भी हम ले रहे हैं, हार ले रहे हैं, सपोज गोल्डन नेकलेस, उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, कॉज एंड नाम एंड फॉर्म में ब्रेक डाउन करिए, जल्दी करिए। उसका कॉज एंड नेम एंड फॉर्म क्या है, गोल्ड जो है, ध्यान दोगे, जो ये है हार है,
कौन सा हार है? स्वर्ण, गोल्डन, गोल्डन। तो उसमें उसका कॉज क्या है? और गोल्ड। गोल्ड जो है, गोल्ड के साथ में उसका जो भी हार का शेप है इज इक्वल टू गोल्डन नेकलेस। समझ में आया? जो भी संसार है उसमें क्या है? कॉज प्लस नेम एंड फॉर्म। तो उसमें कॉज क्या, अभी हमने लिया एक गोल्डन नेकलेस, उसमें कॉज क्या है? कारण क्या है? कारण जो है वो गोल्ड, और उसमें हमने उसका फॉर्म डाल दिया, गोल है, लंबा है, जैसा भी है, नेम एंड फॉर्म हमने डाल दिया तो वो गोल्डन नेकलेस बन गया। ठीक है। सपोज हम लोग एक बेडशीट लेते हैं, सुंदर सा एक बेडशीट है या टेबल क्लॉथ है, उसको ब्रेकअप करिए। कैसे ब्रेक करेंगे उसको? व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट? कॉटन इज द cotton is the cause, and the colors, the print, जो भी है, कितना लेंथ है उसका, कितना गर्थ है उसका, शेप है उसका, वो सारा चीज फॉर्म, नेम एंड फॉर्म में आ जाए। ये दोनों मिला के क्या कर रहा है? ये संसार उसने बना दिया। संसार मतलब क्लॉथ, टेबल क्लॉथ बना दिया या बेड कवर बना दिया। वॉच का कैसे रहेगा? वॉच का जो भी मेटल है, सपोज मेटलिक है, मेटल से बना हुआ है, और उसका जो नेम एंड फॉर्म है उसका बना के वो कंबाइन होके बन गया एक वॉच। पॉट का कैसे होगा? चलो इस बार दिया लेते हैं, सुंदर सा एक मड का दिया है, अर्थन लैम्प, उसमें कैसे होगा? मिट्टी और शेप। मिट्टी और शेप। समझ में आया? तो ये यहाँ पर भी हर चीज जो है वो इफेक्ट है। संसार में सारी चीजें इफेक्ट है। ये कौन देख रहा है? शौनक जी सत्संग करते करते वो ये सब देख रहे हैं कि संसार जो है इफेक्ट है, क्योंकि इट इज चेंजिंग, हर जगह पे बदलाव लगा हुआ है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका कोई एक कॉज होगा। मैं जब तक, वाई इज ए कॉज हंटिंग? आप मुझे एक बात बताइए, क्यों कॉज हंट क्यों कर रहे हैं? उनको क्यों जानना है कारण? इस स्थिति में आके वो कॉज हंट कोई भी एक साधक क्यों करता है? ट्रूथ को जानना है उनको। ट्रूथ को जानना है उनको। क्यों ट्रूथ को जानना है? ट्रूथ को क्यों जानना है? हो जाए। उनको जानने के बाद उनमें लीन हो जाएंगे ना। क्यों संसार में लीन नहीं हो सकते? संसार में इतनी खुशियां हैं, सब कुछ है, इतने महाशाला लिखा हुआ है, कितना बड़ा शाला था उनका, कितने लोग थे उनके। व्हाट इज द मेन रीजन दैट अ पर्सन बिकम्स अ जिज्ञासु? बस ये एक्सपीरियंस्ड संसार में जो कष्ट होता है, दुख वगैरह, he has experienced everything and that is not permanent, it's all temporary. ठीक है, सो टेम्पररी उनको पता चल गया है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज टेम्पररी। सत्य बुद्धि उनकी चली गई है, नित्य बुद्धि उनकी चली गई है, सुख बुद्धि उनकी चली गई है, महत्व बुद्धि उनकी चली गई है। महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और क्या? सत्य बुद्धि। ये तीन बुद्धि जो है, ये कारण है हम किसी भी चीज को यहाँ पे चाहते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? सत्य बुद्धि के साथ, क्योंकि एवरीथिंग सीम्स टू बी रियल, इट इज रियल फॉर मी। मैं सपने के किसी भी कोई भी चीज है, सपोज सपने का एक मेरा येलो कलर का साड़ी है, बहुत सुंदर सा, सिल्कन साड़ी है, मैं उसको नहीं चाहूंगी। क्यों? क्योंकि वो सपने का है। सत्य बुद्धि नहीं है मेरी, नहीं हुई। सुख बुद्धि उसमें रहेगी क्या? कैसे रहेगी? क्योंकि वो सपने का है। कौन सा था थर्ड वाला? सत्य बुद्धि, सुख बुद्धि और महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि मतलब सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, इट इज गॉन, वो चला गया, नाउ इट इज नॉट देयर एट ऑल। ये होता है सत्संग करते समय बार बार। नाउ अब हम when I am in संसार also I'm not affected। कितनी बड़ी बात हो जाती है। हम लोग पलायनवाद नहीं बोलेंगे, दिस इज नोइंग द फैक्ट्स। ये हम भाग नहीं रहे हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, ये ज्ञान के साथ जी रहे हैं हम।
ये ज्ञान पे हमारा पूरा अधिकार है, ये हमको श्रुति ने दिया हुआ है। आज क्यों इतनी प्रॉब्लम्स है संसार में, आज क्यों इतने मेंटल एगनीज है संसार में, जब क्यों एगनी है ही नहीं, रियलिटी नहीं। यहाँ पे कहाँ पे हर एक चीज अगर इफेक्ट है तो इफेक्ट कैन नॉट बी रियल, बिकॉज वी आर गोइंग टू द कॉज, द इफेक्ट बिकम्स नल एंड वाइड। ये कॉज की तरफ हम जा रहे हैं। आइस जो है दैट इज वाटर, इफ आई नो वाटर देन आई कैन मेक मोर आइस है ना। तो इसीलिए हमको अगर इफेक्ट कॉज पता चल जाएगा तो आई कैन कंट्रोल द इफेक्ट। उसका कॉज क्या है, देखिए हम लोग आइस बॉक्स वगैरह रखते हैं, हाँ? कैसे रखते हैं हम लोग आइस बॉक्स, क्योंकि हम लोग को पता है उसका प्रिंसिपल कि वो कैसे उसको रखना है, कैसे उसको फ्रिज के बिना भी वो उतनी देर तक टिका रहेगा अंदर। हाँ, जब अब बाहर जाए तो शायद कुछ नमक वगैरह भी, सॉल्ट भी लगा के रखते हैं, उससे भी हो रहता है, कुछ कुछ है ऐसे। तो बिकॉज आई नो द प्रिंसिपल्स आई कैन कंट्रोल द इफेक्ट, ये मैं बताना चाह रही हूँ। द मोमेंट आई स्टॉप नोइंग द प्रिंसिपल, जब हम प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, दैट इफेक्ट विल स्टार्ट कंट्रोलिंग मी। कोई भी एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होता, इसीलिए मैं यहाँ पे आइस को नहीं बोल सकती हूँ कि इट विल कंट्रोल। बट अगर वर्ल्ड को हम लोग नहीं जान रहे हैं उसका कॉज, तो फिर क्या होगा, इट विल स्टार्ट कंट्रोलिंग मी। और यही होता है हमारे साथ में, ये तो इफेक्ट है ना। एक क्या इफेक्ट है कि संसार एक इफेक्ट है, तो अनलेस एंड अनटिल आई नो द कॉज ऑफ दैट संसार, आई विल बी shunted और buffeted by the waves of संसार। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे संसार हमको करता ही रहेगा। आज हम सुखी हैं, हम बोल नहीं सकते शाम तक हम दुखी नहीं हो। रात को हम दुखी होके सोए, कल सुबह तक ही दुख रहेगा कि नहीं पता नहीं, चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये वन हु स्टार्ट्स गोइंग टू सत्संग, कब जब वो सत्संग करता रहता है हियर एंड देयर, तब क्या होता है, सत्संग करते 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 उसकी बहुत सारे मोशंस जो है, प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियर होते जाते हैं, और उसको क्लैरिटी आने लगती है कि हमको सोचना कैसे है, कैसे सोचना है, क्या करना है, इसको इस प्रॉब्लम को कैसे देखना है, इसको हैंडल कैसे करना है। वेदांत का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इट टीचेस अस हाउ टू थिंक, जो कि हमको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए हम लोग जो है प्रॉब्लम को मेच्योर्ड वे में सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गो टू द राइट कॉज। यहाँ पे देखिए कैसे किस तरह से बता रहे हैं, हाँ, हर जगह पे व्याप्ति लगाइए, बिना व्याप्ति के कोई काम मत करिए। जैसे अभी हम लोगों ने व्याप्ति लगाई ना, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, हर जगह पे व्याप्ति बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग कई बार व्याप्ति बना दी, यत्र यत्र रमेश, कोई रमेश नाम से एक व्यक्ति है जिसने हमको बहुत परेशान किया, तत्र तत्र प्रॉब्लम, परेशान किया, और हम व्याप्ति से ही काम करते हैं, हम लोग अलग अलग व्याप्ति ही बनाते रहते। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीजों के साथ में हम लोग जब संसार में उतरते हैं, वी आर बेटर गियर्ड, वी आर बेटर इक्विप्ड टू फेस द संसार प्रॉपरली, नाइसली। तो इन्होंने इसलिए सत्संग किया था। सत्संग करने के बाद में ही वो सत्संग जो है इट विल पेव बाय पाथ टुवर्ड सरेंडर, कि नहीं आप जाके पूछिए, गुरु उपसदन करिए, शास्त्र उपसदन करिए, शास्त्र के पास जाइए, सुनिए, एक एक चीज को क्लियर करिए, नहीं तो ये विशेष ज्ञान आएगा ही नहीं। एक कॉमन संसारी के पास में हम जाके आप ये वाला ज्ञान नहीं बोल सकते। अन्यथा अगर उसने किया हुआ हो सत्संग, उसका नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा, या फिर पुण्य नहीं हो उसका इंटरेस्ट ही नहीं जगेगा। दोनों में से कुछ तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग अधिकारी नहीं होते हैं पर हमारे पास में पुण्य है, भगवान बोलते हैं तुम उसी से आगे काम चला। पुण्य ने हमको धक्का दे के घुसा दिया सत्संग हॉल। कभी कभी ऐसा होता है
घुसा रहा, जबरदस्ती किसी ने बोला, किसी की बात रखने के लिए, किसी मिशन का ही कोई ज्ञान यज्ञ चल रहा है, हम लोग जो है बैठे चले गए हैं, हम लोग कहाँ गए, घुस के हम लोग लास्ट सीट पे बैठे हुए हैं कि पता नहीं हम बोर होंगे। फर्स्ट टाइम, सबका फर्स्ट टाइम आता है, लास्ट सीट पे बैठे हुए हैं कि इफ दिस स्टार्ट्स गेटिंग ऑन माय नर्व्स आई जस्ट मूव आउट फ्रॉम द बैक डोर, धीरे से ऐसे करके खसक जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। बट सडनली व्हाट हैपेंस, समथिंग क्लिक्स। वो कौन क्लिक करता है? वो पुण्य क्लिक कर रहा है। वो धीरे 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 सुनते सुनते हमारा अधिकारित्व बढ़ता जाता है। ये इनके साथ में हुआ। ही कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सत्संग। उन्होंने देखा कि यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट करके कुछ बहुत बड़ी चीज चल रही है, एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग। सब कुछ यहाँ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। इसका मतलब है कुछ चीज ऐसी भी होनी चाहिए जो नहीं बदल रही है, और वो एक कॉज होगा, और मुझे वो जानना है। ये विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान पे नहीं, उन्होंने नहीं पूछा है कि नहीं, उन्होंने पूछा कौन सी ऐसी चीज है जिसको, मतलब वो श्योर है कोई ऐसी चीज है, कॉज है, जिसको जानने पर मैं सब जान जाऊं। इतना मस्त है ना, ये जानने लगता है ना, बहुत बड़ा बढ़िया लगता है। तो इसीलिए ये शास्त्र प्रमाण के साथ में, शास्त्र को सुन के वो यहाँ पे गए। He heard that if effect is there, cause होना पड़ेगा, ये इसके साथ में ही वो वहां पे जाते हैं। और जाने के बाद में क्या होता है, अब अगला वाला हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये भगवत सर्वम इदम यद इदम विज्ञेयम विज्ञातम विशेषेण ज्ञातम अवगतम भवति इति एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद भवति। यहाँ तक हमने देखा ना, सर्वविद भवति इति। अब शिष्ट प्रवादम श्रुतवान शौनकः। शिष्ट प्रवादम मैंने आपको अभी बता दिया। शिष्ट प्रवादम मतलब होता है कि किसी विशेष जो सत्संग किया, शिष्ट मतलब होता है कोई वाइज पर्सन हो, जिस नॉलेजेबल पर्सन हो, जिसके पास में ज्ञान हो, उससे उन्होंने सुना, और सुनने के बाद में प्रवादम श्रुतवान, सुना उन्होंने, शौनकः, किसने? शौनकः, तद विशेषम विज्ञातु कामः। विज्ञातु कामः मतलब जानने की इच्छा रखना शुरू किया कि वो कुछ विशेष होगा। ये विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं चाहिए, सामान्य ज्ञान ऑलरेडी है उनके पास कि है ऐसी कोई चीज है। तो बोलते हैं विज्ञातु कामः सन कस्मिनिति वितर्कयन् प्रपच्छ। तो इसलिए उन्होंने इस पॉसिबिलिटी के साथ में गए वो, और उन्होंने ही आस्क्ड, वितर्कयन् प्रपच्छ मतलब ही क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे इस तरह से बोला। अथवा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथवा क्या बोल रहे हैं? लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात्वैव पप्रच्छ, और he has seen the effects, इंटेलिजेंट है, he is applying that knowledge that he has gained। जो भी उन्होंने देखा है, सब कुछ थोड़ा बहुत सुना हुआ है, कर्म कांड में भी उससे भी क्लियर हो जाता है कई बार, ये सारी की सारी चीजें जो भी हमको प्राप्त होने वाली हैं। ऑल दिस इफ इट इज एन इफेक्ट, इट इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट। कोई भी परिस्थिति भी मेरे पास में आएगी कुछ समय के लिए आएगी। खूब अच्छी गाड़ी है, सुंदर सुंदर, आज कार का ही एग्जाम्पल आ रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी, मैंने 15 साल वेट किया एक गाड़ी का। आई हैड इन माई माइंड दैट आई हैव टू परचेज that car, suppose Mercedes, I have to purchase, जो भी हो जाए। हाँ, रेड कलर की bright car, it will be standing in my porch downstairs and I will be going in that car, I myself will be driving, और मैं जाऊंगा। मैंने खूब मेहनत किया, खूब कमाया, खूब इधर उधर खूब मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके then I got one day, I got the car, I got the keys and it is there downstairs standing। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे 6 महीना बीत गया, 8 महीना बीत गया। जो मेरा फर्स्ट डे पे इतना अट्रैक्शन था गाड़ी पे, वो धीरे धीरे कम हुआ कि नहीं, धीरे उतना अट्रैक्शन नहीं रहा। यस इट इज देयर, बट वो जो क्रेज था कि नहीं, विदाउट दैट आई कैन नॉट गो, वो क्रेज जो है धीरे धीरे कम हो गया।
मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सारी रसगुल्ला, रसगुल्ला का आप बोलते हैं ना, हाँ इस रसगुल्ला। बार इसीलिए मैंने चेंज कर दिया एग्जाम्पल, हमेशा रसगुल्ले का एग्जाम्पल आता है तो इसलिए वो कोई भी यहाँ पे चीज जो है उनको आनंद परमानेंट नहीं दे सकती, और सारी की सारी चीजें एक टाइम के लिए ही बनी हुई है। इट हैज गॉट अ एक्सपायरी डेट, इट हैज गॉट अ टाइम ऑफ बर्थ एंड एक्सपायरी डेट। टाइम क्या होता है? सो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट, सारी चीजें। देखो उसके बीच में उतने ही टाइम के लिए वो चीज रहेगी, बाद में खत्म, फिनिश्ड। तो इसलिए ये व्यक्ति जो है, ये शौनक है, ये बोल रहे लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात्वैव प्रपच्छ। तो इसलिए उन्होंने लोक सामान्य दृष्टि, सामान्य ज्ञान उनके का हो गया, उसके बाद में उन्होंने पूछा सामान्य ज्ञान, ये नहीं पूछा कि आपके पास में गाड़ी है कि नहीं, उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि कौन सी गाड़ी है। तो इसलिए यहाँ पे ये नहीं पूछा कि कॉज है कि नहीं, देखा उन्होंने, इट इज विजिबल, it is proved, उसमें वहां पे कुछ, there is no doubt that there has to be a cause because the संसार is an effect, चेंज हो रहा है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इससे उन्होंने पूछा। ठीक है, आज टाइम हो गया हमारा। संति लोके सुवर्णादि शकल भेदाः सुवर्णत्वात् एकत्व विज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिके। उन्हें संसार का एक एग्जाम्पल दिया है कि संसार में कोई जो है सुवर्ण आदि शकल भेद, कोई जो विद पार्ट्स है, कोई ऑर्नामेंट है, आभूषण है विद पार्ट्स, जो भी है वो सुवर्णत्वादि, सुवर्ण को जान लेने के बाद हम लोग सारी चीजों को जान लेंगे, सारे आभूषणों को जान लेंगे। उस तरह से विज्ञायमाना लौकिक, लौकिक लोग जो है तो इस तरह से उसको देखेंगे। तथा किन वस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य एकम कारणम। तो इसीलिए उसी तरह से इस जगत का भी कोई एक कारण होना पड़ेगा, वो कारण जो है जो जानना है। यहाँ तक हमने देखा, अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। आज वेडनेसडे, किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो मतलब नेहा पूछ रही है कि हैप्पीनेस कहाँ है, परमानेंसी कहाँ है। हैप्पीनेस जो है, परमानेंसी जो है, उसमें है जो चीज एब्सोल्यूट है, जिसमें कोई बदलाव नहीं। और वो कहाँ है? हमारी, वो कहाँ है? वो हमारी आत्मा में है। क्यों आत्मा में बोले, ब्रह्म में बोले? क्योंकि उसका स्वरूप ही है अचेतन। अचेतन कैसा है? वो सच स्वरूप है, विचित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसी में से थोड़ा थोड़ा आनंद लेके हम लोग वस्तु पे स्प्रिंकल करके खुद ही टेस्ट कर। संसार में आनंद नहीं हो सकता है क्योंकि इट इज चेंजिंग। व्हाट इज नॉट चेंजिंग इज दैट आत्मा, इज दैट ब्रह्म। और उसी में ही, उसी को ही जानने के लिए ही पूछ रहा है कि कौन से ऐसा कॉज है इस संसार का, वो मुझे जानना है, जो दुखी नहीं होना है। Knowledge of self will remove all the sorrows and all sorrows of this world, all impermanencies of this world. उसी नॉलेज के लिए ही ये गए। यहाँ पे संसार में अगर जब तक हम लोग रहेंगे परेशानी होते रहेंगे, तो संसार का नेचर ही कैसा है? दुखमयी। संसार का नेचर चेंजिंग है। सुख भी आता है थोड़ी देर के लिए आके हमारे मन में उसकी वासना बढ़ा के चला जाए। तो ये सब हमारे अंदर, मतलब फिर भगवान क्यों दे रहे हैं? पूछ रही है। भगवान नहीं दे रहे हैं बेटा, हम लोग जो है जीव रूप से जो है हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। हम जैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे वैसा वैसा हमको सारी सिचुएशन देने में भगवान बाध्य है। जैसे जब ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु इत्यादि ने खूब तपस्या किया, भगवान बाध्य हुए उनको देने। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, रावण ने अपना सिर काट के भगवान को प्रसन्न किया, वहां से भगवान ने उसको लंका दी। तो इसमें फिर से व्याप्ति बनती है, जो हम जहां जहां जैसे जैसे कर्म विधान है उसको पूरा करेंगे उसका फल आएगा। अगर हम लोगों ने ऐसे संकल्प लिया इस जन्म में
हमको और जन्म नहीं चाहिए, हमको आत्मज्ञान चाहिए, हमको अपनी आत्मा के बारे में जानना है, तो भगवान हमारी वो संकल्प पूरी करेंगे। जो भी हम चाह रहे हैं, संकल्प मात्रेण सृष्टि भवानी बोलते हैं, संकल्प से ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। संकल्प इज द बेस। तो संकल्प हम जैसा रखेंगे वैसा वैसा संसार हमें आसपास में मिलता जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने तो दुख ऑर्डर नहीं किया है, दुख क्यों मिलता है हमको? आप बोल रहे हो कि सारा चीज यहाँ पे ऑर्डर करने पर मिलता है। आई हैवंट ऑर्डर्ड द दुख, व्हाई इज इट कमिंग? तो इस संसार का ये नेचर है कि सुख और दुख कर्म के साथ लगा रहेगा। When I am doing a word, I am doing an action, उसके साथ में विधि विधान लगा रहेगा। अच्छे से अच्छा कर्म है, हम हवन कर रहे हैं, उसमें भी हम पाप करते हैं। धूमेन अग्नि विवावृता, जैसे अग्नि के साथ में धूम हमेशा लपटा रहता है, वैसे कोई भी अच्छे एक्शंस के साथ में भी बुरा पाप जो है वो लिपटा रहता है। उससे भगवान का नाम लेके निकले, आत्मज्ञान से निकले, खूब उपासना से निकले, जप करके निकले। हम हवन करते हैं, लकड़ी में कीड़े मर जाते हैं, कई सारी चीजें से पाप हो जाती है। किसी को हमने कुछ बोल दिया, अननोइंगली कुछ बोल दिया, उसको बुरा लग गया, तो इन सब पापों का प्रायश्चित, इसीलिए प्रायश्चित भी एक कर्म है ना। 6 कर्मों में नित्य नैमित्य, उसमें प्रायश्चित उपासना भी है, काम्य और निषिद्ध कर्म के बाद ना। तो इसीलिए प्रायश्चित कर्म को करते रहे, तो हम भगवान जो है अपनी बात ठीक करेंगे। पर संकल्प तीव्र होना पड़ेगा। जो हम संकल्प रखेंगे वो हमारा सिचुएशन बन जाएगा। देखिए, हम सबकी सिचुएशन अलग अलग, तो हमारे जो जो हमारे मन में संकल्प रहेगा वही सिचुएशन हम बना लेते हैं। आज मैं यहाँ पे कैसे पहुंचे, आप लोग जहाँ हैं, आप लोग कैसे पहुंचे? हम सब ने किसी न किसी क्षण संकल्प रखा था और उसके अनुसार कर्म किया था। We have to do actions according to that संकल्प। उसी से ही वो सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है। हम वैसे किसी को बहुत पैसा चाहिए, बहुत काम करना है, बहुत काम करेगा, वो काम करने से पैसा नहीं आएगा। उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए खूब आपको डोनेट करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा। उससे धीरे 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 ऐसा होगा कि अगले जन्म में हम भी बन जाएंगे मिलियनियर बिलियनियर। अंबानी के घर में हमारा भी जन्म होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बनता है। एनी अदर क्वेश्चन? आज वैसे टाइम हो गया है 8:40, हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे अदर। अम्मा और एक है ना, मैं सोच रही थी, हम लोग का आत्मा में, आप जैसे बोले ना, आत्मा में हैप्पीनेस है, इसलिए वी डोंट सर्च फॉर सॉरोज और सैडनेस। हाँ, हैप्पीनेस यही प्रूफ है ना, इसीलिए हम लोग वी जस्ट स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस। जहाँ खाली हैप्पीनेस को हम ढूंढते हैं, वो आत्मा का नेचर ही है हैप्पीनेस। यस यस, ये हमारा आत्मा है, वो आनंद स्वरूप है, इसलिए हमको आनंद ही चाहिए। ठीक है, पूर्णमदः कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।